एंड इन 8 महीनों में 99 परसेंटाइल तभी पॉसिबल है जब तुम एक सही एक पावरफुल स्ट्रेटेजी यूज करोगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक पावरफुल स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ। पढ़ने के लिए तुम्हारे पास सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए तुम्हारी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेईई मेन 2026 में तुम कैसे 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। देखो, एक चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है, जो कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा जेईई का एग्जाम 1 साल बाद है, लेकिन जेईई का जो जैन अटेम्प्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आज से लेके 8 महीने बाकी हैं। एंड इन 8 महीनों में 99 परसेंटाइल तभी पॉसिबल है जब तुम एक सही एक पावरफुल स्ट्रेटेजी यूज करोगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक पावरफुल स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ। सारी चीजें कवर करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, रिसोर्सेज कैसे फॉलो करना है, सब चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखो, तुम्हारे पास 8 महीने हैं। इन 8 महीनों को तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। इनको बेसिकली हम 2 फेजेस में डिवाइड कर देंगे। एक तो तुम्हारा हो गया फेज 1 जो कि होने वाला है फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स का, एंड दूसरा होगा फेज 2 जो होने वाला है रिमेनिंग 2 to 3 मंथ्स का। फेज 1 में तुम्हारा मेजर फोकस रहेगा सिलेबस कंप्लीशन एंड प्रैक्टिस, एंड फेज 2 में तुम्हारा मेजर फोकस जो होने वाला है वो तो एक तो रहेगा रिविजन पे एंड दूसरा रहेगा मॉक टेस्ट। अगर तुम डेली 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो क्लास 11th एंड 12th मिला के जेईई के सिलेबस में अप्रॉक्स 60 प्लस चैप्टर्स है। एंड अगर तुम काउंट करके देखोगे तो तुम्हें ऑन एन एवरेज एक चैप्टर के लिए 2.5 से 3 दिन मिलेगा, जो कि इनफ है टू मास्टर इट। देखो, तुम्हें एनआईटी में अपनी सीट सिक्योर करनी है तो तुम्हें जेईई मेंस में मिनिमम 99 परसेंटाइल तो लानी पड़ेगी, विच मीन्स तुम्हें 180 to 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 300। नाउ यू हैव द क्लियर गोल इन माइंड कि तुम्हें कितने मार्क्स लाने हैं। अब आ जाते हैं स्मार्ट स्टडी मटीरियल पे कि तुम्हें पढ़ने के लिए कौन कौन सा मटेरियल रेफर करना है। पढ़ने के लिए तुम्हारे पास सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए तुम्हारी कोचिंग के लेक्चर्स एंड नोट्स। जो भी तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, एंड ये नोट्स तुम्हारे खुद के होने चाहिए, ना कि तुम्हारे फ्रेंड के। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो आ जाती है वो है शॉर्ट नोट्स। जैसे ही तुम्हारी क्लास में कोई चैप्टर खत्म होता है एंड तुम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में तुम्हें की फॉर्मूलाज हो गए, की कॉन्सेप्ट्स हो गए और कुछ की ट्रिक्स हैं वो भी तुम्हें मेंशन करनी है। लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो जाके तुम देख सकते हो। एंड तुम्हारी प्रिपरेशन में यही तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। लेक्चर्स एंड नोट्स के बाद तुम्हें कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करना है। वो हो जाने के बाद तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, एंड पीवाईक्यूज के लिए बेस्ट बुक है ओसवाल बुक्स की पीवाईक्यू बुक, वो तुम रेफर कर सकते हो। एंड जैसे ही तुम्हारे पीवाईक्यूज होते हैं उसके बाद ही तुम किसी और रेफरेंस बुक पे जाना। उससे पहले नहीं जाओगे तो ही बेहतर रहेगा, टाइम बचेगा। टाइम ऑलरेडी कम है, उसको सही से यूटिलाइज करो। अब इसके बाद आ जाते हैं कि तुम्हारा रेगुलर डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए। देखो, तुम्हें अपने डेली स्केड्यूल में 3-4 सेगमेंट्स बनाने हैं। सबसे पहला होगा तुम्हारा मॉर्निंग स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट में तुम्हें 1 to 1.5 आवर निकालना है रिविजन के लिए। उसके बाद जो तुम्हारे लेक्चर्स हैं जहाँ पे तुम फ्रेश कॉन्सेप्ट्स लर्न करोगे, उसके लिए तुम्हें 5 से 6 घंटे एनी हाउ निकालने होंगे तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग के लिए या ऑनलाइन कोचिंग के लिए। उसके बाद आता है प्रैक्टिस स्लॉट। प्रैक्टिस स्लॉट के लिए भी तुम्हें 3 से 4 घंटे एनी हाउ निकालने पड़ेंगे फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड देन उसके बाद इवनिंग स्लॉट वापस से तुम्हारे लिए एक रिविजन स्लॉट होगा, जिसमें तुम्हें वापस 1 से 1.5 घंटा बैठ के सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है उन चीज़ों को जो तुमने लास्ट वीक पढ़ी हैं या कुछ दिन पहले पढ़ी हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के लिए आएगी जो स्कूल प्लस कोचिंग दोनों करते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला स्लॉट है और जो ये रिविजन वाला स्लॉट है, उनको स्कूल में ही कहीं ना कहीं टाइम निकालना पड़ेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए और की कॉन्सेप्ट्स या पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करने के लिए। एंड ये वाला जो स्केड्यूल है ये ड्रॉपर्स भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मैनेजिंग बैकलॉग्स एंड क्लास 11th। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स की क्लास 11th बैकलॉग होती है, तो तुम्हें डरने की बात नहीं है। अभी जो बचा हुआ टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करना है। कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, 11th के बैकलॉग्स हैंडल करने के लिए एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। तुम्हारा जो 11th का वेटेज है दैट इज रिलेटिवली लेसर देन 12th का वेटेज।
तो तुम्हें क्या करना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। जो अभी तुम्हारी करंट क्लासेस में चल रहा है उस पे ज्यादा फोकस करो। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि 11th के कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो 12th में एज अ प्री रिक्विजिट यूज होंगे। मतलब तुम्हें 12th के कॉन्सेप्ट समझने के लिए उनकी नीड पड़ेगी, तो इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे खत्म कर लेना। एंड ये 11th की बैकलॉग खत्म करने के लिए तुम्हें अपने रेगुलर वीकेंड्स को यूटिलाइज करना है एंड समर वेकेशंस को यूज करना है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो स्कूल प्लस कोचिंग दोनों साथ में कर रहे हैं। एंड जो लेक्चर्स तुम क्लास 11th में ऑलरेडी देख चुके हो उनको वापस देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें देखने भी है तो 1.5x या फिर 2x स्पीड पे देखना। अब तुम्हारे क्लास 11th में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ मॉडरेट इंपॉर्टेंट होंगे एंड कुछ लेस इंपॉर्टेंट होंगे। तो तीनों सब्जेक्ट के ये तीनों कैटेगरी के चैप्टर्स तुम्हें स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो एंड उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में फॉलो करना। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। देखो 60% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस प्लान को सुनेंगे, 30% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे, एंड देन उसमें से 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उसके बाद ओनली 4 to 5% स्टूडेंट्स होंगे जो लास्ट में IIT या फिर NIT में एक सीट सिक्योर कर पाएंगे, वहां पे अपना सिलेक्शन दे पाएंगे। एंड मैं चाहती हूँ कि तुम इन 4 से 5% स्टूडेंट्स में शामिल हो। एंड उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है सिंपली उसको भी अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम इजीली 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे एंड एक डिसेंट NIT तो फॉर श्योर सिक्योर कर ही लोगे। तो प्लीज मेक श्योर जो प्लान बताया है उसको प्रॉपरली फॉलो करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज तुम्हारी प्रिपरेशन के रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे। और अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सफलता कभी आसान नहीं होती और आसान चीजें कभी सफल नहीं होती। तो अगर तुम्हें IIT NIT जाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी।